हम लोग ऑप्टिक्स का ये चैप्टर नंबर 6 रिफ्रैक्शन एट कर्व्ड सरफेस। अब इसके अंदर हम लोग तीन पार्ट में डिवाइड करेंगे लेक्चर को। अब जैसे लेक्चर नंबर 1 रहेगा आपका जिसमें हम लोग रियल ऑब्जेक्ट्स को डिस्कस करेंगे, लेक्चर 2 रहेगा जिसमें वर्चुअल ऑब्जेक्ट को। इससे पहले आप फ्री सेक्शन जरूर देख लेना जिसमें मैंने iOS के हिसाब से इक्वेशंस बनानी सिखाई है, ठीक है ना। और फिर हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। तो चलो शुरू करते हैं आगे। अब मैंने यहाँ पर रिफ्रैक्शन एट कर्व्ड सरफेस के अंदर क्या होता है कि ये जैसे हमारे पास एक कर्व्ड सरफेस है। अब ये कॉनकेव भी हो सकता है, कॉन्वेक्स भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है। अगर ऑब्जेक्ट यहाँ रखा है तो इसके हिसाब से ये कॉन्वेक्स हो गया, इधर ऑब्जेक्ट रखा तो इसके हिसाब से ये कॉनकेव हो गया। इसको आप नॉर्मली ऐसे समझ लो कि एक पानी की बोतल है जिसका कर्व्ड सरफेस है, यूं करके हम बाहर से झांक करके देख रहे हैं तो वो जो बोतल का दूसरा वाला जो पोर्शन है वो हमें थोड़ा सा पास दिखाई देता है, या फिर दूसरी तरफ से देखें तो दूर दिखाई देता है। कुछ इस तरीके का यहाँ पर हमारा एप्लीकेशन देखने को मिलता है। फिलहाल कहानी ऐसी है कि बाहर की तरफ का मीडियम कुछ और है, अंदर की तरफ का मीडियम कुछ और है, और हमें इस ऑब्जेक्ट की इमेज बनानी है। तो वही 3 स्टेप का जो प्रोसेस है हमारा उसको रिपीट किया। पहला स्टेप पार्ट बनाओ, दूसरा स्टेप नाम पता और साइन लिखो। अब थर्ड स्टेप जो हमारी होती है, नाम पता और साइन, तो नाम तो हो गया आई, पता हो गया बी, साइन कन्वेंशन मैंने प्लस माइनस लगा लिए। अच्छा, प्लस माइनस कैसे लगते हैं वो भी मैं एक बार फिर से याद दिला दूं। रिफ्रैक्टेड रे वाली साइड पर पॉजिटिव, इंसिडेंट रे वाली साइड पर नेगेटिव, लेफ्ट और राइट के हिसाब से हम यहाँ नहीं चलते। तो ये रिफ्रैक्टेड रे आई और ये इंसिडेंट रे थी। तो पहली स्टेप थी पहाड़ बनाओ। पहाड़ बनाओ मतलब इंसिडेंट और रिफ्रैक्टेड रे दिखा करके ऑब्जेक्ट की इमेज लोकेट कर लो। क्योंकि आपको अगली स्टेप में डिस्टेंस निकालना है इसलिए मैंने लिखा नाम पता और साइन कन्वेंशन लगा लो। अब साइन मैंने वहां पे भी बताए थे फ्री सेक्शन में कि साइन लगाते हैं 3 चीज के, यू वी आर, युवराज के। तो अब चेक कर लो, यू का साइन यहाँ पर हमारे हिसाब से नेगेटिव हो गया, वी हमें कैलकुलेट करना है तो वी का जो साइन है वो पॉजिटिव हो गया। रेडियस, अब रेडियस थोड़ा संभाल के लगाना, इसका कर्वेचर इसी रिफ्रैक्टेड वाली साइड पर है इसलिए इसका साइन भी पॉजिटिव हो गया। तो ये तीनों के साइन आ गए। अब थर्ड इक्वेशन है या थर्ड स्टेप है iOS के हिसाब से इक्वेशन बनाओ। तो iOS की इक्वेशन होती थी I - O = S। I का मतलब इमेज का हिसाब किताब, और हिसाब किताब में हम लिखते थे मीडियम डिवाइडेड बाय डिस्टेंस। O मतलब ऑब्जेक्ट का हिसाब किताब, मतलब इसके मीडियम बाय डिस्टेंस का रेशियो। S मतलब सरफेस, सरफेस के लिए आता था चेंज इन मीडियम बाय रेडियस का रेशियो। तो इस हिसाब से हमारी iOS के हिसाब से इक्वेशन बनती थी। अब जैसे I के लिए मीडियम बाय डिस्टेंस लिखें तो मीडियम हो गया μ2, डिस्टेंस हो गया v, इक्वेशन आ गई μ2 बाय v। माइनस ऑब्जेक्ट के लिए लिखें तो मीडियम हो गया μ1, डिस्टेंस हो गया हमारे पास ऑब्जेक्ट का माइनस u, माइनस इसलिए क्योंकि ये इंसिडेंट वाली साइड पर है। चेंज इन मीडियम हो गया μ2 - μ1 और रेडियस मेरे पास आ गया r। तो ये आ गई मेरे पास फर्स्ट इक्वेशन। अब इसके बाद जो आती है सेकंड इक्वेशन वो हम बनाएंगे इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के अंदर। अच्छा, एक बात मैं और आपको बताऊं कि आप लोग जाकर के एक बार YouTube के ऊपर जरूर विजिट करना, मैंने वहाँ एक नई चीज़ बताई हुई है। तो ये जो डिफरेंट चैनल्स हैं जैसे YouTube है, टेलीग्राम है, इसके अंदर काफ़ी नई चीज़ें मैं बताते रहता हूँ। तो आप लोग उनसे भी अटैच्ड रहना ताकि आपका कोई पोर्शन मिस ना हो, ठीक है ना। ये नहीं कि खाली वीडियो लेक्चर देख रहे हो, कुछ और भी नॉलेज जैसे स्ट्रैटेजी हो गई, जैसे एग्जाम में कैसे शॉर्टकट ट्रिक्स लगाने, कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, कौन से हमें अभी पढ़ने चाहिए, किस हिसाब से पढ़ने चाहिए। तो ये सारी चीज़ें मैं धीरे धीरे करके बताते रहता हूँ। तो आप यूट्यूब चैनल पर जाकर के एक बार जरूर सब्सक्राइब कर लेना ताकि वहां पर आपको कोई इन्फॉर्मेशन ना मिस हो जाए, ठीक है ना। तो ये मैं आज इतने टाइम बाद इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आप वहां जाकर के कोई इन्फॉर्मेशन ना लैक करो, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं इसको। अब हमारे पास तो ये आपका सरफेस दिख रहा है, इसको मैंने एज इट इज न्यूमेरिकल प्रॉब्लम रखा हुआ है। अब देखो क्या है, बाहर का मीडियम हमें 1 दे रखा है, अंदर का मीडियम 3/2 दे रखा है, रेडियस इस रिफ्रैक्टिंग सरफेस का 10 सेंटीमीटर है, ऑब्जेक्ट भी 10 सेंटीमीटर पर है। हमें फाइंड आउट करनी है पोजीशन ऑफ फाइनल इमेज। तो अपने तीनों स्टेप लगाते हैं। पहली स्टेप पार्ट बनाओ, तो ये हो गई इंसिडेंट रे, ये आ गई रिफ्रैक्टेड रे, और इमेज इधर बन गई। अच्छा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है इमेज इधर बने, इमेज बाहर भी बन सकती है, अंदर भी बन सकती है, हमें नहीं पता। तो मेरा जो ये मेथड है वो अपने आप सेल्फ एडजस्टिंग है। अगर इमेज इधर बननी होगी ना तो उसका साइन पॉजिटिव आएगा, अगर नहीं बननी होगी, बाहर बननी होगी, तो साइन उसका ऑटोमेटिकली नेगेटिव आ जाएगा। तो जैसा आएगा वो खुद बताएगा कि इमेज इस जगह बननी है या उस जगह बननी है। तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, नहीं सर ने इधर ही क्यों बनाई, बाहर बना देते। तो मैं कहीं भी बनाता, रे डायग्राम से इमेज का कोई लेना देना नहीं है, वो जहां बननी होगी वहीं बनेगी। इसलिए सबसे आसान यही रे डायग्राम होता है, इसलिए मैं बोलता हूँ पहाड़ बनाओ। तो अब इसकी इमेज को अगर मैं लोकेट करूं तो ये इमेज का डिस्टेंस हो गया मेरे पास v, साइन कन्वेंशन लगाऊं तो रिफ्रैक्टेड साइड पॉजिटिव, इंसिडेंट साइड नेगेटिव। तो ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नेगेटिव हो गया, इमेज डिस्टेंस पॉजिटिव हो गया। अब रेडियस के साइन की बारी, कर्वेचर इसका रिफ्रैक्टेड वाली साइड पर है तो ये भी हमारे पास पॉजिटिव हो गया। अब हम इक्वेशन बना देते हैं। इक्वेशन I - O = S के हिसाब से I के लिए मीडियम बाय डिस्टेंस, मीडियम हो गया 3/2 और डिस्टेंस की जगह v आ गया, माइनस ऑब्जेक्ट की जगह मेरे पास आ गया 1 और डिस्टेंस की जगह मेरे पास आ गया -10। सरफेस के लिए अगर हम चलें तो चेंज इन मीडियम, तो चेंज इन मीडियम मेरे पास हो गया 3/2 -1 डिवाइडेड बाय रेडियस की जगह मेरे पास आ गया 10। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो 3/2v + 1/10 = 2। यहाँ पर एलसीएम लोगे तो बचेगा 1/2 मतलब 1/20। अब इसको इधर भगाओ तो 3/2v
इक्वल्स टू 1/20 माइनस 1/10। अब सिंप्लीफाई करने के लिए एलसीएम ले लो, तो एलसीएम में आ गया 20, ऊपर आ गया 1 - 2, तो बचा हमारे पास -1/20। यहाँ से मेरे पास v का वैल्यू आ गया -30। अब -30 सेंटीमीटर क्या बता रहा है कि ये जो इमेज है इधर ना बन के, मतलब रियल ना बन के वर्चुअल बनेगी। मतलब ये रे ऐसे ना जा करके, मैं इसके कलर को अलग से करके दिखा रहा हूँ, तो ये जो रे है ये इस तरीके से इतनी ना जा करके ऐसे जाएगी और पीछे खींचने पर यहाँ पर इमेज बनेगी जो कि 30 सेंटीमीटर पर बनेगी, और ऐसी इमेज को हम बोलेंगे वर्चुअल इमेज। बात समझ आई? ये थोड़ा सा हल्का कलर हो गया, मैंने जानबूझ के लाइट कलर रखा है, पीडीएफ में आपको दिख जाएगा, तो वहाँ पर आप अच्छे से ऑब्जर्व कर लेना। तो इसलिए मैंने बोला इमेज जहाँ बननी होगी वहीं बनेगी, वो आपसे पूछ के नहीं बनेगी, मेरे से पूछ के नहीं बनेगी, तो हम क्यों उससे पूछें कि किधर बन रहे हो। तो बेस्ट है कि अपने हिसाब से पार्ट बनाओ और फिर उसकी इमेज को लोकेट कर दो। अब इसी तरीके का एक और प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम है, एयर बबल इन ग्लास स्लैब इसको बोलते हैं, ठीक है ना। जैसे वो पेपर वेट होता है, देखा ना, पेपर वेट, पेपर का वेट नहीं बोल रहा, ग्लास का जो पेपर वेट होता है, जो पेपर के ऊपर रखते हैं ताकि वो पेपर उड़े ना इधर उधर, तो उसके अंदर भी बहुत सारे क्या रह जाते हैं, एयर बबल्स रह जाते हैं। कई कलरफुल उसके अंदर ऑब्जेक्ट्स दिखाई देते हैं जिनको सिलिका गार्डन बोलते हैं। तो वो जो छोटे छोटे एयर बबल है, जब उनको देखते हैं तो वो एक्चुअली में उस जगह नहीं दिखाई देते जहाँ होते हैं, वो थोड़ा सरफेस के पास दिखाई देते हैं। तो वही कुछ यहाँ पर मैंने सवाल रखा है। तो एक ग्लास स्फीयर है जिसका रेडियस 20 है, अंदर का मीडियम 3/2 है, बाहर का मीडियम हमें 1 दे रखा है। अब इस ग्लास स्फीयर के अंदर एक एयर बबल है जो कि एक्चुअली में 10 सेंटीमीटर पर लोकेटेड है, और हमें इसकी पोजीशन ऑफ इमेज देख करके बतानी है। अभी हम इसको इस तरफ से ऑब्जर्व कर रहे हैं, मतलब राइट साइड से ऑब्जर्व कर रहे हैं। ये इसकी प्रिंसिपल एक्सेस हो गई। तो चलो स्टार्टिंग लेते हैं। अब इसके अंदर करना क्या है, पहली स्टेप पहाड़ बनाओ। तो मैंने तो ये एक पहाड़ बना दिया और इस जगह पर इमेज को लोकेट करा दिया। अब डिस्टेंसेस की बारी, इमेज का डिस्टेंस वो मैंने v कर दिया। साइन कन्वेंशन, रिफ्रैक्टेड वाली साइड पॉजिटिव कर दिया, इंसिडेंट वाली साइड नेगेटिव कर दिया। तो u की वैल्यू मेरे पास आ गई, चेक करना, -10। v हमें पता करना है तो ब्लैंक छोड़ रहा हूँ। रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो इसका कर्वेचर सेंटर देखो आप नेगेटिव वाली साइड पर है, तो r का जो वैल्यू आ जाएगा माइनस का 20 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो ये तीन चीजें मेरे पास आ गई, u आ गया, v आ गया, r आ गया। अब करते क्या है, अब हम इसकी इक्वेशन लिखते हैं अपने उसी iOS के हिसाब से। तो I - O = S। I के लिए मीडियम बाय डिस्टेंस, तो मीडियम हो गया 1, डिस्टेंस हो गया v, तो 1/v माइनस ऑब्जेक्ट के लिए मीडियम बाय डिस्टेंस, मीडियम हो गया 3/2 और डिस्टेंस ऑब्जेक्ट का हो गया यहाँ से -10। माइनस माइनस मैंने प्लस कर दिया, इक्वल्स टू चेंज इन मीडियम, चेंज इन मीडियम हो गया 1 - 3/2 डिवाइडेड बाय रेडियस। रेडियस इस सरफेस का देखो मैंने रखा हुआ है 20, तो रेडियस का साइन आ गया -20। अब आप इसको सिंप्लीफाई करो, सिंप्लीफाई करने पर मिलेगा 1/v 3/20। यहाँ बेटा बचा हमारे पास -1/2, माइनस और माइनस ऊपर नीचे से कैंसिल आउट हो गया और रिजल्ट आ गया मेरे पास 1/40। अब इसको इधर लाते हैं, तो 1/v 1/40 माइनस, मैं ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, मतलब डायरेक्ट ये एलसीएम लेने का तरीका हो गया। तो आपने डिनोमिनेटर कॉमन कर लिया तो एलसीएम लेने का डायरेक्ट तरीका बन जाता है। तो 1/v का वैल्यू आया मेरे पास -5/40 और इसको सिंप्लीफाई करने पर v आ गया -8 सेंटीमीटर। अब -8 का मतलब क्या है, मतलब ये है कि ये जो एयर बबल है इसकी इमेज अंदर ही बनेगी और सरफेस से 8 सेंटीमीटर पर बनेगी, मतलब सरफेस के थोड़ा पास से शिफ्ट हो जाएगी। तो मैंने इसका नेक्स्ट एक रे डायग्राम रखा है जो कि आपको और अच्छा समझा देगा। देखो, तो ऑब्जेक्ट यहाँ पर था, एक्चुअल लोकेशन हमारे इस ऑब्जेक्ट का था 10 सेंटीमीटर और जो इमेज इसकी बन रही है वो थोड़ा सरफेस के पास बन रही है 8 सेंटीमीटर पर। तो यहाँ से जाके देखने पर हमें ये एयर बबल थोड़ा पास दिखाई दे रहा है और जाने वाली रेस थोड़ा सा कन्वर्ज होने की जगह डाइवर्ज हो चुकी हैं। तो आई थिंक अब आपको रे डायग्राम से समझ आ गया होगा कि कैसे मैंने इसको मैनेज किया है प्रॉब्लम को। अब अगर आप ये बना के चलते और सॉल्व करते अननेसेसरी परेशान होते तो क्या फर्क पड़ा, वहां से हमारा रिजल्ट आसान आ गया। एक और प्रॉब्लम मैंने रखा है, अब इस एयर बबल को, सेम वही है, एयर बबल को फार्दर वाली साइड, दूर वाली साइड से देखा जा रहा है। अभी कहता है कि अब बताओ कि इमेज हमें कहाँ दिखाई देगी। तो अब शुरू करते हैं फिर से वही तरीका। पहला काम, आप पहाड़ बनाओ। अब क्या होगा बेटा, एयर बबल जो यहाँ पर है, अब इसके लिए ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गया और इस डिस्टेंस की जो वैल्यू हो गई मेरे पास वो हो गई पूरा डायामीटर यानी 40 - 10 यानी यू का वैल्यू मेरे पास आ गया 30 सेंटीमीटर। अच्छा, अब अगर मैं पहाड़ बनाऊं तो ये उल्टा पहाड़ बनाना पड़ेगा, इधर साइड से आता हुआ और इधर जाता हुआ। तो यहां मैंने इसकी इमेज को दिखाया। अब नाम पता साइन लिखूं तो इमेज का दूरी मैंने v कर दिया जैसा हमेशा किया। साइन ये रिफ्रैक्टेड हो गया तो ये पॉजिटिव हो गया। अब ये इंसिडेंट है तो ये नेगेटिव आ गया, ठीक है ना। अब साइन मैं अलग से लिख ले रहा हूं तो उस हिसाब से u का साइन -30 हो गया। v की वैल्यू आप चेक करोगे वो तो हमें निकालनी है। अब रेडियस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब चेक करो, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर इधर साइड पर है और ये साइड नेगेटिव है, तो रेडियस की वैल्यू हमारे पास आ गई -20, ठीक है। तो
अब हमारे पास यू वी आर के साइन कन्वेंशन आ चुके हैं, तो इक्वेशन लिखना शुरू करते हैं। आई माइनस ओ इक्वल टू एस। आई के लिए इक्वेशन लिखते हैं, तो आई का मीडियम बाय डिस्टेंस हो गया 1/v माइनस ओ का मीडियम बाय डिस्टेंस देखोगे तो वो हो जाएगा 3/2 और u की जगह बेटा अपना फिर से वही -30 माइनस माइनस प्लस किया 30 इधर आ गया। अब चेंज इन मीडियम रिफ्रैक्टेड माइनस इंसिडेंट करना, ये ध्यान रखना, तो 1 माइनस 3/2 डिवाइडेड बाय इस सरफेस का रेडियस, रेडियस हो गया -20 और सिंप्लीफाई करते हैं तो 1/v ये कैंसिल हुआ, 1/20 इधर बचा, यहाँ पर मेरे पास आ गया -1/2 माइनस माइनस कैंसिल हुआ प्लस 1/40 आ गया, तो रिजल्ट आया 1/v इक्वल्स टू 1/40 माइनस 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लो 2/40। आंसर आ गया बेटा अपने पास -1/40, यानी हमें जो इसकी इमेज दिखाई देगी -40 सेंटीमीटर। -40 का मतलब क्या हुआ कि इस सरफेस से 40 सेंटीमीटर, मतलब बिल्कुल इधर एज पर दिखाई देगी, तो ये ऐसे जाकर के ऐसे मुड़ेगी और पीछे ये खींचने पर यहाँ इसकी इमेज दिखाई देगी, मतलब थोड़ा सा एयर बबल हमें दूर दिखाई देगा। तो इधर से देखने पर एयर बबल हमें पास दिखाई दिया था, इधर से देखने पर एयर बबल हमें दूर दिखाई देगा। तो ये था आपका रियल ऑब्जेक्ट का इमेज बनाने का कंसेप्ट। अब जो नेक्स्ट लेक्चर है छोटा सा, उसके अंदर मैंने वर्चुअल का कंसेप्ट रखा है, वो भी आप देखो। चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू।